अगर आपके पूरे पैर में दर्द आ रहा है, यानी कि आपकी कमर में से नस दब गई है, इसका मतलब आपको साइटिका पेन हो गया है। तो आज का वीडियो साइटिका पेन को ठीक करने के लिए, साइटिका पेन भाग नंबर 9। 8 भाग मैंने बना दिए हैं, आपने कर लिए हैं। आज है भाग नंबर 9, जिसमें हम 10-10 बार एक्सरसाइज करवाएंगे। जिन्होंने भाग नंबर 8 तक कर लिए हैं वो ही करें। जो पहली बार वीडियो देख रहे हो भाग नंबर 1 से शुरू करें, और जो रोजाना मेरे साथ कर रहे हैं वो भाग नंबर 9 करें, जिसमें हम 10-10 बार एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर आपकी कमर में से नस दब गई है और पूरे पैर में झंझनाहट है, पूरे पैर में दर्द है, आपका पैर कमज़ोर हो गया है, कई कहते हैं कि पतला पड़ गया है, तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए। आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी, आपके पैर में झंझनाहट है वो ठीक हो जाएगा, आपके पैर में जो कमजोरी है वो भी ठीक हो जाएगी। क्यों होता है साइटिका पेन? आप देखेंगे ये चित्र को, इसमें ये 7 वर्टिब्राई हैं L1 से L5 तक, L1, L2, L3, L4, L5। इसके बीच में से ये नरव निकलती है जिसको बोलते हैं साइटिका नरव। ये यहाँ से दब जाती है, जिसकी वजह से पूरे पैर में दर्द आता है, और ज़्यादा दर्द होता है हिप में। ये आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है ना, ये सारा दर्द है। एडी में दर्द आता है, पूरे पैर में दर्द और भयानक दर्द। क्यों? क्योंकि आपकी नस दब गई। इसी में फिर दूसरा रोग हो जाता है, आपका स्लिप डिस्क भी हो सकता है, L4, L5 और L5S1। आपकी डिस्क बाहर आ गई तब भी आपका दर्द हो सकता है, तब भी आपकी नस दब सकती है। या फिर आपकी कमर में खिंचाव आ गया, खिंचाव की वजह से आपकी कमर में दर्द होने लगता है। इनको ठीक करने के लिए क्या करें? एक्सरसाइज। आप डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने तो ऑपरेशन बोल दिया, उनका काम ही यही है, क्योंकि ऑपरेशन से मरीज को ठीक करना। आपकी नस दबी हुई है, अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो बिना ऑपरेशन आपकी नस खुल जाएगी। पहले शुरुआत में धीरे धीरे करें, बाद में बढ़ा देना। तो आइए आज हम आपका इलाज करेंगे। दबी हुई नस खोल लेंगे, या फिर आपकी स्लिप डिस्क की समस्या है, या फिर आपकी कमर दर्द की शिकायत है, तो तीनों समस्या एक साथ ठीक हो जाएंगे। इसका कारण क्या होता है? कई बार हम ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, झटके से वजन उठा लेते हैं, जिसकी वजह से नस दब जाती है। या आपने देखा होगा कि आपने कोई झटके से वजन उठा लिया, आपकी स्लिप डिस्क हो गई, आपकी नस दब गई। या फिर एक जैसी पोजीशन में अधिक देर तक बैठे रहना या झुके रहना, तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। और इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं भाग नंबर 9, जिसमें हम आपको करवाएंगे 10-10 बार एक्सरसाइज। आराम से देखना, आराम से समझना, और जैसे मैं बताऊं वैसा करना। तो आइए, जिनकी दबी हुई नस है वो खोल लें, जिनके स्लिप डिस्क की बीमारी है वो वीडियो जरूर देखें और मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करें। मान लो आप नए हैं तो 2-2 बार कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। आप पहले समझ लीजिए किस प्रकार मैं आसन में जा रहा हूँ, किस प्रकार मैं आसन में वापस आ रहा हूँ। ठीक है, ये समझने की चीज़ है। अगर आप गलत तरीके से करोगे तो दर्द बढ़ेगा। तो कोशिश करें जिस प्रकार मैं समझाऊं उस प्रकार करने की, ये आपके ऊपर है। योग आसान नहीं है करना, योग को पहले समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करने लग जाऊँ। कितना जोर लगाना है, कहाँ जाके रुकना है, दर्द में कितना करना है, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाना। हर एक आसन में ये नोट कर लो, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाना। वैसे मैं बता दूंगा बीच बीच में, पर जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाना। जितनी देर मैं रुकूं उतनी देर रुकना, फिर वापस आना। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे भाग नंबर 9, जिसमें 10-10 बार एक्सरसाइज करवाएंगे। आराम से आप लेट जाइए। लेट गए? लेटते ही सबसे पहले 5 एक्सरसाइज मेन बताऊंगा। ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये 5 में मत गिनना। ठीक है, पंजों को आगे पीछे करना ताकि अपने पैरों की, कमर की मांसपेशियां खुल जाए, अपने पैरों की जो जकड़न है वो खुल जाए। करे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब भी आप योगा करें, जब भी आप एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज जरूर करें। बैठ के करो तो भी ये करें, लेट के करें तब भी ये एक्सरसाइज जरूर करें, पंजों को आगे पीछे करने वाले। ठीक है, आइए अब करते हैं पहली एक्सरसाइज। पहला आसन पवन मुक्तासन। एडी को घसीटते हुए लाएंगे इस प्रकार से। ठीक है,
तो आप राइट से शुरू करेंगे। एडी को घसीटते हुए लाइए। अब सांस खाली करते हुए दबा लीजिए। अब ये देखना कि आपके दर्द कहाँ है। मान लो आपने दबा लिया, दर्द है तो यही रुक जाइए। ये हर एक आसन में आपको देखना है, ठीक है। अब दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से एडी टेकेंगे वापिस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। दूसरी बार 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए आएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। तीसरी बार 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। चौथी बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। 5वीं बार करेंगे। यह आसन आपको 10-10 बार करना है, तभी तो फायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। छठी बार करेंगे सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। 7वीं बार रगड़ते हुए लाएंगे, सांस खाली करते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। 7वीं बार 1 2 3 4 5। करते रहो मेरे साथ साथ साथ। जो पुराने हैं वो 1 2 3 4 5। 8वीं बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। आना है, आराम से जाना, आराम से। 1 2 3 4 5। 9वीं बार 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और ये 10वीं बार 1 2 3 4 5। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये साइटिका पेन को ठीक करने के लिए। 5 एक्सरसाइज 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। ये हमने कर लिया पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से 10-10 बार। अब यही आसन हम दोनों पैरों से करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे ये भी। दोनों पैरों को ऐसे रगड़ते हुए लाएंगे, सांस खाली करते हुए दबा लेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए दूसरी बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए तीसरी बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए तीसरी बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए चौथी बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। 5वीं बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए छठी बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस।
सांस खाली करते हुए 7वीं बार 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस 8वीं बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस 9वीं बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस 10वीं बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। अब एक आसन कंप्लीट हो गया, पवन मुक्त आसन, बिना गर्दन उठाई। ठीक है, अब दूसरा आसन है, नोट कर लेंगे। पहले लंबी गहरी सांस भर लो, दोनों पैर मोड़ लीजिए, सेतुबंध आसन। दोनों हाथ जमीन पे, सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। चौथी बार करेंगे 1 2 3 4 5। पांचवी बार करेंगे 1 2 3 4 5। छठी बार करेंगे 1 2 3 4 5। सातवीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। आठवीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। नौवीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। 10वीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। आराम से पैर वापिस। 2 एक्सरसाइज हो गई। लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। आइए तीसरी एक्सरसाइज, तीसरा आसन है मरकट आसन का दूसरा भाग करेंगे। इस प्रकार से पैरों में 2 बिलांद का फासला रहे, सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। तीसरी बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। छठी बार करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए और करते रहो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए दूसरी ओर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आइए एक बार और करें, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ 1
2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में आराम आराम से जाते रहिए, आते रहिए। तीन आसन हो गए। आसन नंबर 4 करेंगे हम। वही पोजीशन, दोनों पैर, एक पैर मोड़ लेंगे। दाया पैर है तो बाएं पैर पे ऐसे हाथ रखेंगे, दाएं हाथ बाएं हाथ को लाएंगे और घुटने को दबाएंगे, दाएं घुटने को दबा देंगे। 1 2 3 4 5। इसमें सांस खाली करते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब तीसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। चौथी बार करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5। पांचवी बार 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। छठी बार 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5। सातवीं बार 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब आठवीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब नौवीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब 10वीं बार करेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। ठीक है, पसीने आए तो आ जाने दियो। 4 आसन हो गए। 5वां आसन, बाएं पैर दाएं घुटने पर रखेंगे। कोई भी पैर कोई से पैर में रख लीजिए और पैर को अपनी ओर खींचेंगे इस प्रकार से, नीचे हाथ लगा लेंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरी बार 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आराम आराम से करते रहो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जितना आराम से करोगे उतना फायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5। आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से करना है। 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। ये आप चाहे कम कर लेना, कम हो तो कम कर लेना, मान लो इसमें दर्द हो सकता है तो कम कर लेना। 1 2 3 4 5। आराम से वापस रिलैक्स। ये चाहे कम कर सकते हो, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। ये 5 आसन, और एक एक पैर से करेंगे उत्तान 5 आसन। इस प्रकार से एक पैर उठाया, पंजा अपनी ओर मोड़ लिया, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एक बार और पैर सीधा करेंगे, पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो लीजिए आराम से। ठीक है, ये 5 आसन, 5 से 6 आसन लगा लो या 7 आसन लगा लो। पहली और आखिरी क्रिया तो नॉर्मली है, तो आपको 5 आसनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। शरीर अकड़ जाए तो आराम से सो जाया करो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो दबी हुई नस है, ये आपकी दबी हुई नस है, ये खुल जाएगी। स्लिप डिस्क की बीमारी वो ठीक हो जाएगी। और आपके यहाँ पे जो दर्द आ रहा है, पूरे पैर में दर्द आ रहा है, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे देखो, अब दिखेगा आपके। मान लो यहाँ पे दर्द आ रहा है, ये इस हिस्से पे दर्द है, मान लो आपकी नस दबी हुई है और पूरे पैर में ऐसे दर्द जाता है। तो आप ये कर लोगे ना, ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे। पर जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल धीमी गति से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, जोर लगा के नहीं करना है, बिल्कुल धीमी गति से आपको ये एक्सरसाइज करना है। अगर आप इस प्रकार से एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी। और इस वजह से मैंने ये भाग नंबर 9 बनाया है। भाग नंबर 1 बनाया है जिसमें 2-2 बार है, भाग नंबर 2 बनाया है मैंने, उसमें 3-3 बार है, ऐसे भाग नंबर 3 में 4-4 बार है, भाग नंबर 4 में 5-5 बार है, भाग नंबर 5 में 6-6 बार है, भाग नंबर 6 में 7-7 बार है, भाग नंबर 7 में 8-8 बार है, भाग नंबर 9 में 10-10 बार है। तो ये एक्सरसाइज का एक पैकेज है जिसमें हम 10-10 बार एक्सरसाइज करते हैं और अपनी कमर को, साइटिका पेन को, स्लिप डिस्क को ठीक कर सकते हैं। आप में चेष्टा होनी चाहिए, कुछ करने का हौसला होना चाहिए कि भाई मेरे को तो करना है। तो समय निकाल के खाली पेट और दोनों समय, खाली पेट और दोनों समय कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आपका कमर में दर्द ठीक हो जाएगा, दबी हुई नस खुल जाएगी, पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो रोजाना करें योग और रहे निरोग। आज कौन सा भाग था? भाग नंबर 9। कितनी कितनी बार करवाई है? 10-10 बार। और भाग नंबर हम 10 बनाएंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज, जितने भी कमर की एक्सरसाइज है वो भाग नंबर हम 10 में डालेंगे। आप आराम से देख देख के कर लेना। इसमें तो जो कमी रह जाए या एक्सरसाइज कम रह जाए तो इसमें और मिला देना। ये जो भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 2, जो 9, भाग नंबर 1 से भाग नंबर 9 तक जो एक्सरसाइज हमने बताई है वो स्पेशल साइटिका के लिए है, स्पेशल दबी हुई नस को खोलने के लिए एक्सरसाइज है वो। कभी सोचो कि स्लिप डिस्क में दूसरी, इसमें 5 एक्सरसाइज भी कर लो आप, दबी हुई नस खुल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने घर में बैठ के कर लीजिए और ऑपरेशन से बच लीजिए। ऑपरेशन भी आखिरी इलाज नहीं है। अगर दिक्कत हो गई तो आप बेड पे पड़े रह जाओगे। तो कोशिश करें, हो सकता है 2 महीने में ठीक ना, हो सकता है 3 महीने में, 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए। तो ये मत सोचा करो, आपका काम है योग करना। और मैं आपको योग सिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ योग कर रहे हैं, मेरे से योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे पक्के अनुयायी हैं, पक्के फॉलोअर हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी जितने जितने मेरे फॉलोअर हैं उनसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा वीडियो है, शेयर करना ताकि सभी लोग अपने घरों में बैठे बैठे कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।